गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 27 अगस्त। आज है संडे। आज हम जो अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसमें 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लास को ना देखा हो तो आज इस क्लास को देखकर आप पिछले क्वेश्चंस की भरपाई भी कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको डेली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मिलती रहे। चलिए तो हम शुरू करते हैं रिवीजन, जिसमें अगस्त के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च यूरिया गोल्ड मिट्टी में किसकी कमी को दूर करेगा? सल्फर की कमी को दूर करेगा और यह राजस्थान से लॉन्च किया गया। 5वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर होगा? इंडिया में। और इंडिया में भी कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? उल्लास ऐप को लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसको देने की घोषणा की गई है? रतन टाटा को। बिहार रोड्स प्रोजेक्ट के लिए 295 मिलियन डॉलर की सहायता कौन करेगा? एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में ही रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है, जिसको एशिया का नोबेल अवार्ड भी कहा जाता है। ये बात भी हमको यहाँ से ध्यान रखनी है। पश्चिम यानी कि WB, वर्ल्ड बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वाशिंगटन DC, अमेरिका में स्थित है। NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका नवीनतम सदस्य हाल ही में किसको बनाया गया? मिस्र को। और इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ, जो ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा, टोर्नेओ डेल सेंटेनारियो 2023 का खिताब भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? स्पेन में इसका आयोजन हुआ। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने किसको हराया? स्पेन को हराया। राजस्थान के उत्पाद को GI टैग मिला है, वे उत्पाद कौन कौन से हैं? उदयपुर के कोफ्तकारी मेटल क्राफ्ट, जोधपुर का बंधेज शिल्प और बीकानेर की उस्ता कला शिल्प। अब हम देख लेते हैं कि GI एक्ट से संबंधित, GI टैग से संबंधित जो एक्ट है उससे संबंधित वर्ष कौन सा है, उससे संबंधित स्टैटिक क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। GI टैग की फुल फॉर्म क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर यानी कि भौगोलिक संकेतक। इससे संबंधित अधिनियम किस वर्ष का? 1999 को। और यह कौन देता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देता है। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पहला GI टैग किसको दिया गया? 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। और यदि क्वेश्चन पूछे कि सर्वाधिक GI टैग वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, जिसके पास 58 GI टैग वर्तमान समय में हैं। नेक्स्ट है CSIR यानी कि काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना कब हुई? 1942 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष, पहली महिला महानिदेशक कौन है? नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। हाल ही में CSIR और NAL के द्वारा झीलों से खरपतवार हटाने के लिए जलदोस्त एयरबोट को कहाँ पर लॉन्च किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। 13वीं महारत्न कंपनी हाल ही में कौन सी बनी है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और 12वीं कौन सी थी? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है NCPCR यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों के निरीक्षण के लिए किसको लॉन्च किया गया है? मासी पोर्टल को। देश का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय हाल ही में कहाँ पर स्थापित हुआ है? तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के आदिचन्नेलर स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO ने 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश किसको घोषित किया है? इराक को घोषित किया है। रूबेला फ्री हाल ही में किसको घोषित किया है? भूटान और तिमोर लिस्ते को। भारत को किससे फ्री घोषित किया है? चेचक और पोलियो से मुक्त भारत को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो ये है पानी की आंख यानी कि निराक्षी। निराक्षी है पानी की आंख, निर प्लस अक्षी। और देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन है। नेक्स्ट है 31वां वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? चाइना में। और इसमें पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? 7वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है हमारा, भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? माया ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? समुद्रयान। और इसको किसने लॉन्च किया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। इसमें एक पनडुब्बी का विकास किया गया, उसका नाम क्या है?
मत्स्य 6000 क्योंकि यह 6000 मीटर तक नीचे जा सकती है। हाल ही में जायद तलवार अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? भारत और यूएई के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सुस्वागतम पोर्टल। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबीसी उप वर्गीकरण पर अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? गोरला रोहिणी आयोग। इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? राजस्थान, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO और आयुष मंत्रालय के द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में। और गांधीनगर, गुजरात में ही G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य L1 मिशन, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध सूर्य से और इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। आदित्य किसका पर्यायवाची है? सूर्य का पर्यायवाची है। जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके द्वारा लॉन्च प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित छठा जहाज कौन सा है? INS विंध्यगिरी। PM यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्वकर्मा योजना की घोषणा कब की गई? 15 अगस्त 2023 को। और इसको स्टार्ट कब किया जाएगा? 17 सितंबर 2023 को, क्योंकि इस दिन विश्वकर्मा जयंती है। और इसका उद्देश्य क्या है? पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। मिष्टी योजना का उद्देश्य क्या है? मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देना। PM प्रणाम योजना का संबंध किससे है? भूमि प्रदूषण को कम करने से संबंधित है। हाल ही में कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल पहल शुरू करने वाली पहली मेट्रो कौन बनी है? दिल्ली मेट्रो। इसमें नागरिकों ने कितना कार्बन का उत्सर्जन कम किया है उसको टिकट पर भी दर्शाया जाएगा ताकि वे जागरूक बन सकें। हाल ही में CSIR NBRI ने लोटस की किस्म को लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? नमो 108। गंगा क्या है? गंगा मादा बछड़ा का क्लोन है जिसको NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के द्वारा शुरू किया गया, यानी कि करनाल ने इसका निर्माण किया था। अवेल कानपुर द्वारा निर्मित भारत की पहली लंबी दूरी के रिवॉल्वर का नाम क्या है? प्रबल। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 50 मीटर तक की इसकी रेंज है। हाल ही में PM ई बस सेवा पहल की शुरुआत की गई, इसके तहत 10,000 ई बसों को शुरू किया जाएगा। कहाँ पर? 169 शहरों में जिनकी जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है। देश का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का आयोजन कहाँ पर स्थापित होगा? चेन्नई, तमिलनाडु में। हाल ही में मक्खन महोत्सव जिसको अंडोरी महोत्सव भी कहा जाता है कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में मनाया गया। उत्तराखंड से संबंधित और 2 महोत्सव कौन से हैं? फूलदेई और हरेला महोत्सव। प्रोजेक्ट क्लैप हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर धामी। हार कर जीतने वाले को क्या कहते हैं? पुष्कर धामी। अमृत वृक्ष योजना हाल ही में कहाँ पर शुरू हुई? असम में। ऐसे अमृत और ऐसे असम। विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा था? लूना 25 मिशन, जो 31 अगस्त को साउथ पोल पर क्रैश हो गया। 11 अगस्त को यह लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। और इसकी विजेता कौन बनी है? स्पेन इसके विजेता है और इंग्लैंड को हराए। उप विजेता इंग्लैंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसके होस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इंडिया में। अक्टूबर नवंबर के महीने में इसका आयोजन होगा। इसके शुभंकर का नाम क्या है? क्रिकेटोवर्स। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? शाहरुख खान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ महत्वपूर्ण हम अब शुभंकर को देख लेते हैं। लाइव किसका शुभंकर था? फीफा वर्ल्ड कप 2022 का, जो कतर दोहा में आयोजित हुआ था, जिसमें अर्जेंटीना विजेता रहा था, फ्रांस उप विजेता। जीतू खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 3rd संस्करण का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? जीतू। आशा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वें संस्करण का था, मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ और इसमें पहला स्थान किसका रहा? महाराष्ट्र पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। पेरी द बुल किसका शुभंकर है? कॉमनवेल्थ 2022 का, जिसका आयोजन हुआ बर्मिंघम, इंग्लैंड में। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार गोल्ड पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? अंतिम पंघाल। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जॉर्डन, अम्मान में इसका आयोजन हुआ। ये बात भी हमको यहाँ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसके प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? राहुल द्रविड़ को बनाया गया। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा नाविकों और मछुआरों के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? समुद्र ऐप।
तो इससे अब हम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऐप को चर्चा कर लेते हैं। उद्गम ऐप को किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। और इसका उद्देश्य क्या है? लावारिस धन की पुष्टि करना। जो बैंकों में 35,000 करोड़ लावारिस धन पड़ा है उसकी पुष्टि करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फ्लड वॉच ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया? केंद्रीय जल आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हमारा 15वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पर शुरू हुआ? साउथ अफ्रीका में। और ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हैं। 2001 में ब्रिक देशों की संकल्पना किसने दी थी? जिम ओनील ने। प्रारंभ में इसमें 4 देश शामिल थे। 2009 में इसकी पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये किंतबर्ग, रूस में। यहाँ भी इसमें 4 ही देश शामिल थे। लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका 5वां देश शामिल हो गया और इस संगठन का नाम हो गया ब्रिक्स। हाल ही में 6 नए देश शामिल हुए हैं जो जिनकी सदस्यता 2 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। तो जनवरी 2024 से ब्रिक्स में कितने सदस्य देश हो जाएंगे? 11 सदस्य देश हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बनाया? गुवाहाटी और बारदोलाई एयरपोर्ट। और इसको शुभारंभ किसने कहा है? रामनाथ कोविंद के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। डीजी सेवा का मतलब क्या है? यानी कि सब कुछ फेस पर निर्भर होगा। एंट्री, सिक्योरिटी चेक एट्सेट्रा सब कुछ फेस पर ही होगा। फेस से ही सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा बना है? चंद्रयान 3 बना है। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को LVM-3 M4 रॉकेट, यह बाहुबली रॉकेट के द्वारा। इस पर कितना खर्चा है? 615 करोड़। और इसका वजन कितना था? 3900 किलोग्राम वजन था। इसके लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ये भी बातें हमको यहाँ ध्यान रखनी है। 23 अगस्त 2023 को 4:05 पर चंद्रमा के साउथ पोल पर यह लैंड हो गया, जो सफलतापूर्वक लैंड हो गया। और चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश भी बन गया है। भारतीय चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन को हाल ही में किसको बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर को। महाराष्ट्र सरकार के स्माइल एम्बेसडर किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। सेवलॉन के हैंड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर को। ये सभी बातें हमको सचिन तेंदुलकर से संबंधित ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसके अध्यक्ष हाल ही में किसको बनाया गया? प्रकाश श्रीवास्तव को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2010 में के एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ब्राज़ील में शामिल होने ब्रिक्स में शामिल 6 देश कौन कौन से हैं? ईरान, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना, मिस्र और इथोपिया। ये 6 सदस्य शामिल हुए हैं और जनवरी 2023 से इनकी सदस्यता प्रभावी होगी। नेक्स्ट है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो 2021 की फिल्मों के लिए दिया गया है। इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? अल्लू अर्जुन को, पुष्पा फिल्म के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 2 को दिया गया, आलिया भट्ट को गंगूबाई फिल्म के लिए, कृति सेनन को मिमी फिल्म के लिए दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? सरदार उधम के लिए। और फीचर फिल्म रॉकेटरी को। और यदि पूछे बेस्ट पॉपुलर फिल्म तो इसका आंसर हो जाएगा RRR। और इसका एक गीत है नाटू नाटू सॉन्ग जिसको ऑस्कर 95वां ऑस्कर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है अजरबैजान शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? बाकू में। और इसके उप विजेता कौन बने हैं? R प्रज्ञानंद। और विजेता कौन बने? मैग्नस कार्लसन बने हैं। R प्रज्ञानंद विश्व कप शतरंज के विश्व कप में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं जो शतरंज वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा। नेक्स्ट है इसरो और जाक्सा के द्वारा लूपेक्स मिशन की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर हुई है? चंद्रमा पर यह मिशन जाएगा। मंदिर संग्रहालय यानी कि टेम्पल म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हाल ही में द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर हाल ही में किसको देने की घोषणा की गई है? PM मोदी को। यह यूनान का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं? पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, मिस्र, फ्रांस और ग्रीस। ये 6 देश हैं, इनके सर्वोच्च सम्मान हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री को मिले हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला स्थान किसका है? इंदौर का। और यदि बेस्ट स्टेट में देखें तो मध्य प्रदेश और बेस्ट UT चंडीगढ़। ये थी हमारी आज की करंट अफेयर जिसमें हमने अगस्त माह के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की है जो आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस क्लास को बार बार देखें ताकि ये क्वेश्चन हमको याद हो जाएं और आने वाली परीक्षाओं को हम पास कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।